रिप्लेस हो जाएगा, उसके जगह कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। नहीं, पहले दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा। इस तरह का जो बात होता था, तो इसी को हम लोग किस में रखे थे? सक्सेशन। मतलब ग्रेजुअली रिप्लेसमेंट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो इसी को बोला गया था सक्सेशन। मैंने बताया था कि बायोटिक कम्युनिटी जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, एक के बाद एक रिप्लेस होता चला जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दे रहे थे? सक्सेशन है। नहीं, तो ये सक्सेशन बोला जा रहा था इसी चीज को। तो इसी सक्सेशन पे हम लोग को और भी बात करना है आज के क्लास में। पिछले क्लास में वो सब बता दिए थे कि पायनियर कम्युनिटी क्या होता है। जो फर्स्ट टाइम बैरन एरिया पे जो फर्स्ट टाइम आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पायनियर कम्युनिटी। क्लाइमैक्स बोला गया था कि जो लास्ट टाइम आता है, तो उसको हम लोग क्या बोले थे? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। फर्स्ट टाइम आया, फर्स्ट टाइम तो क्या बोले थे? पायनियर। मैक्सिमम या लास्ट टाइम में जो आया, क्लाइमैक्स। तो देखिए, पायनियर कम्युनिटी जो है ना, ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। फिर उसके बाद जो आया होगा उससे ज्यादा दिन जिंदा रहा होगा, उसके बाद और स्टेबल और स्टेबल और स्टेबल और स्टेबल, और क्लाइमैक्स की जो बात करते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहने का मतलब है कि उस जगह उस एरिया पे वो टॉप पे है और वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो ये चीज बताया गया। फिर मैंने इसी में बताया सेरल कम्युनिटी, जो दोनों के बीच में आएगा, वाइनियर और क्लाइमैक्स के बीच, और सेरे के बारे में जो कि अभी अभी मैंने आपको बताया, जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि हाइड्रो सेरे, हाइड्रो बोले तो वाटर, नहीं, वाटर में जब सक्सेशन होगा तो सॉल्टी वाटर में होगा तो हेलो सेरे, हेलो सेरे। एसिडिक वाटर में होगा तो ऑक्जेलो सेरे के नाम से जाना जाता है, एसिडिक वाटर ऑक्जेलो सेरे। ड्राई रीजन में होता है तो जेरो सेरे, XERO जेरो। रॉक पे हो रहा है तो लिथो सेरे के नाम से जाना जाएगा। सक्सेशन अगर सैंड पे हो रहा है तो सस्मो सेरे, और मॉइस्ट रीजन में हो रहा है तो मीजो सेरे। जैसे हम लोग का जो एरिया है मॉइस्ट रीजन वाला है तो कहलाता है मीजो सेरे। और डेड डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज कर रहा था उस पर ग्रो करेगा तो सेरुला। नहीं, तो ये सब बात पिछले क्लास में बताए थे। इसका हम लोग ढेर सारा बात किए थे, बताया था शॉर्ट लाइफ से लॉन्ग लाइफ की ओर मूव करता है सक्सेशन में। कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है कम्युनिटी टुवार्ड्स ए स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के में ये कंटिन्यूअस चेंज होता है, ये सब बताया था सक्सेशन जैसे जैसे होगा स्पीसीज का डाइवर्सिटी बढ़ेगा, बायोमास बढ़ेगा, नीच का स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है। नहीं, नीच मतलब क्या होता है तो आज क्लियर करेंगे। नीच आगे आगे, नहीं, स्पेशल जगह, एक पार्टिकुलर जगह। नीच कभी भी ओवरलैप नहीं करता है, नीच। तो नीच पे हम लोग बात करेंगे हम लोग। और भी बायोमास, तो लिविंग का मास, बायो बोले तो लिविंग, लिविंग का मास क्या कहलाएगा? बायो मास कहलाता है। नहीं, इसी को अगर ड्राई करके दीजिए तो ड्राई वेट, ड्राई वेट ये सब कहलाता है। नेट कम्युनिटी इसका डिक्रीज करता है। कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, एनुअल यील्ड, तो डिक्रीज करता है। और एक डायरेक्शन अगर आपको पता हो कि सक्सेशन किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो फ्यूचर कम्युनिटी भी डिसाइड किया जा सकता है। मैंने ये भी बताया था पिछले क्लास में, सक्सेशन और इवोल्यूशन पैरेलल प्रोसेस से एक साथ चलता है। नहीं, सक्सेशन की जब भी बात करेंगे तो ये चेंज होता चला जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। आज के क्लास में जो हम लोग को बात करना है, काउच ऑफ सक्सेशन, कि जो सक्सेशन हो रहा है आखिर क्या कारण है सक्सेशन होने का। काउच ऑफ सक्सेशन में आए तो इसका ढेर सारा रीजन होता है, जिसमें पहला रीजन है बायोटिक फैक्टर। जैसे लगाया बायोटिक फैक्टर, तो बायो मतलब होता है लिविंग, मतलब ये लिविंग से रिलेटेड बात करेगा बायोटिक फैक्टर। नहीं, बायोटिक फैक्टर की जब भी बात करेगा तो ये क्या करेगा? लिविंग से रिलेटेड बात करेगा। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कोई भी लिविंग कम्युनिटी है तो जिस एरिया में रहेगा उस एरिया का दोहन इतना कर लेगा कि अपने लिए ही अनफेवरेबल कंडीशन बना देता है, खुद से इटसेल्फ। ये क्या करेगा? लेस फेवरेबल बनाएगा खुद से, अपने से, और अपने लिए लेस फेवरेबल बना दिया, लेकिन किसी और के लिए मोर फेवरेबल बना दिया। तो जिसके लिए ज्यादा फेवरेबल है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा यहाँ, और जो लेस फेवरेबल है या तो वो मारा जाएगा, नहीं तो यहाँ से भाग जाएगा। नहीं, तो ये होता है एक बायोटिक फैक्टर सक्सेशन का। एक होता है इसी में फिजियोग्राफिक फैक्टर, फिजियोग्राफी।
फिजियोग्राफिक फैक्टर में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात होता है यहाँ, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात होता है। और अदर फिजिकल फैक्टर है, जैसे सॉइल का इरोजन हो जाए उसके कारण सक्सेशन हो जाए तो फिजियोग्राफिक में आता है। सॉइल डिपोजिशन के कारण सक्सेशन हो जाए, लैंड स्लाइड होने के कारण हो जाए, वॉल्केनिक लार्वा के कारण हो जाए, तो ये सब किस में आ जाता है? ये सब फिजियोग्राफिक फैक्टर के अंतर्गत आएगा। क्या होता है इसमें, जैसे एक एग्जांपल लेके बात करते हैं वॉल्केनिक वाले में। मान लीजिए यहाँ अभी सब लोग रह रहे हैं हम लोग, ठीक, ऐसा मान लीजिए कि पटना में बहुत तेज भूकंप आ जाए, वॉल्केनिक इरप्शन हो जाए, ज्वालामुखी फट जाए पटना में, तो क्या होगा? लावा मैग्मा पूरा निकलेगा, हीट बहुत ज्यादा निकलेगा, धुआं बहुत ज्यादा निकलेगा, जहरीला गैस बहुत ज्यादा निकलेगा। मालूम चला पटना का भरा पूरा जो पॉपुलेशन है साफ, कहानी खत्म। अब साफ हो गया तो क्या लगता है आपको, सदियों तक ये साफ ही रहेगा? साफ होने के बाद जैसे पॉइजनस गैस हटेगा, नहीं, यहाँ का सब कुछ A to Z खत्म। लेकिन जैसे गैस वैस हटेगा, जैसे फेवरेबल कंडीशन फिर आने लगेगा, तो वहां पे नया नया ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फैक्टर को क्या बोला? फिजियोग्राफिक फैक्टर, कि नेचुरल है, और नेचुरल फैक्टर पे किसी का हाँ रोक नहीं चलता है, दबाव नहीं चलता है। सॉइल इरोजन के कारण होता है, सॉइल डिपोजिशन के कारण होता है। नहीं, बहुत ज्यादा जगह है जैसे उत्तराखंड, इस सब में लैंडस्लाइड, ये सब आम बात है। पूरा मालूम चलता है आधा पहाड़े टूट के गिर गया, तो पहाड़ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रह रहा था, रह तो रहा था, ढेरों ऑर्गेनिज्म था, लेकिन टूट के गिरा तो या तो वहां से शिफ्ट हो गया, नहीं तो मारा गया। अब क्या है, जो आधा पहाड़ बचा, क्या उस पर सक्सेशन नहीं होगा? उस पर नया ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा? फिर आएगा। तो ये फिजियोग्राफिक फैक्टर में आता है। लेकिन इसको बांटा गया है, इसको दो टाइप में, टाइप्स ऑफ सक्सेशन की बात करें तो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जब पहली बार कोई ग्रो करता है बैरन एरिया पे, बैरन बोले तो बंजर, बंजर भूमि पे जो फर्स्ट टाइम सक्सेशन होता है, तो उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। जैसे वॉल्केनिक लावा कहीं पे था, वहां सक्सेशन हुआ, स्ट्रेसियन में रियन में हुआ, नहीं, मड बैंक, इग्नियस रॉक, ये सब पे जब सक्सेशन होता है तो उसमें हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन होने में हजारों साल लग जाता है, प्राइमरी सक्सेशन होने में हजारों साल लग जाता है। लेकिन सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी का अभी अभी मैंने एग्जांपल बताया, पटना वाला जो बताया, कि यहाँ सब कुछ है, स्टेबल है हम लोग, लेकिन कुछ ऐसा हो कि सारा कहानी खत्म, तो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। और जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है तो उसमें 100 से 200 साल लगा, जहां हजारों साल लगा था, यहाँ बहुत कम देश में हो गया, 50 से 100 साल या 100 से 200 मैक्सिमम। इस बात को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके घर से पटना कोई नहीं रहता है, और आप पहला वो है जो ऑर्गेनिज्म है जो पटना आए, फर्स्ट टाइम पहला आदमी जो आप पटना आए थे, तो बड़ा दिक्कत आपको हुआ होगा। याद कीजिए, अगर आप बाहर से आए हैं तो पटना का पहला दिन, जब पटना के धरती पे, पाटलिपुत्रा के धरती पे आप पांव रखे होइएगा तो बड़ा घबराए हुए होइएगा, पता ही नहीं होगा कहाँ जाए, बाजार समिति जाए कि कंकरबाग जाए कि विकना पारी जाए कि बोरिंग रोड जाए। नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कुछ पता किए थे घर पे ही किसी किसी से पूछ के, कुछ ऑटो ऑटो वाला से पूछ लेते हैं, भाई मेडिकल वेडिकल का तैयारी कहाँ होता है, तो ऑटो वाला आपको पहुंचा दिया होगा। चाहे कोई रिलेटिव होंगे जिससे आप पूछे होइएगा, तो बोल दिया बाजार समिति जाइए भाई। पटना में उतरे थे जब, तो बड़ा दिक्कत हुआ होगा आपको, या तो बस स्टैंड नहीं तो रेलवे स्टेशन, दिन दिक्कत हुआ होगा। नहीं, भूख लगा हुआ था, प्यास लगा हुआ था, सुसु पटी सब लगा हुआ था, लेकिन मिल नहीं रहा था, जाए कहाँ, दिक्कत था। ऑटो वाला से पूछे, किसी तरह पहुंचा दिया बाजार समिति, अब बाजार समिति में समझ में नहीं आ रहा है कहाँ रहे क्या करें, बड़ा प्रॉब्लम होगा। फिर क्या किया किए होइएगा, रूम वूम ढूंढे होइएगा, तो यहाँ का मकान मालिक 4 गो दीवार दे देता, पंखा तक नहीं देता है, लाइट वेट का तो बात ही छोड़ दीजिए। अब मान लीजिए रूम लिए, बड़ा घबराहट में हम लोग रूम लिए, फिर लाइट पंखा दिस दैट लगाए कि रहना है भाई, बहुत प्रॉब्लम में थे। खाना कहाँ खाए, मिल कहीं होटल होटल में जाके बैठ के खाए, नहीं। फिर इंस्टीट्यूट का पता नहीं चल रहा था, मान लीजिए रूम वूम ले लिए, सब कुछ हो गया सेटल, कहाँ पढ़े, नहीं पढ़े, वो भी दिक्कत हुआ होगा।
कहने का मतलब ढेर सारा आपने दिक्कत झेला, इसी में तो बहुत लोग भाग जाता है, झेल नहीं पाया निकल लिया। आपका बहुत सारा दोस्त होगा जो पटना आया जरूर होगा, लेकिन लगा होगा बाप रे बाप पागल हो जाएंगे यहाँ, यहाँ का पोल्यूशन में नहीं रह पाएंगे, यहाँ का खाना नहीं खा पाएंगे, यहाँ का पानी नहीं पी पाएंगे, यहाँ का पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। है कि गांव सब में तो उतने पढ़ाता है जितना आपको समझ में आता है, जितना बच्चे को समझ में आता है उतने पढ़ाता है, और जो समझ में नहीं आता वो पढ़ाई भी नहीं करता है, तो बच्चा खुश रहता है। नहीं समझे? जो आपको टीचर जानता है इतने पढ़ाना है ना। जो गांव में बच्चे लोग पढ़े आपका इकोलॉजी पूछेगा सक्सेशन क्या होता है, बहुत होगा तो डिफिनेशन लिखा दिया होगा, लेकिन वो बता नहीं पाएगा होता क्या है। तो वही चीज है, हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं समझा दे आपको। तो कहने का मतलब पहले बड़ा दिक्कत आया होगा, फिर इंस्टीट्यूट में भी बहुत जगह पैसा ठगा होगा, तो दिस दैट बहुत सारा हुआ होगा, बहुत लोग चला गया, कुछ लोग रह गया। लेकिन आप सोचिए, आप आ गए, अब आप स्टेबल हो गए, 1 साल से रह रहे हैं। नहीं, अब आपका अगर छोटा भाई और बहन आएगा तो इतना झेलना पड़ेगा उसको। बाबूजी को बोल देंगे चाहे भाई या बहन जो भी आ रहा है कि अपना टिकट का फोटो खींच के भेज व्हाट्सएप। टिकट देखेंगे, अच्छा S2 में है, 34 नंबर बोगी, अच्छा सर 7 बजे पहुंचाएगा। कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करना है, उसको खाली कहना है बाबूजी को कि बैठा दीजिए आप, हम यहाँ उतार लेंगे। 7 बजे ट्रेन आएगा तो हम लोग 6 बजे जाके वहां पे बैठ जाते हैं। बंदा सुतले था, उसको कोई टेंशन नहीं था, अरे उठ आ गया पढ़ना है। उसको कोई मतलब नहीं है कहाँ सुसु कहाँ पॉटी क्या खाना है क्या कुछ कहाँ पढ़ना है, सब आप अरेंज कर दिए। तो वो क्या होगा, आपसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब मान लीजिए उसका उससे जो छोटा आएगा वो और स्टेबल नहीं। तो ये क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ता चला जा रहा है। शुरू में तो आप भाग गया, लेकिन जो लोग यहाँ टिक गए उसका भाई बहन सब नहीं भागने वाला है। कामे चोर होगा, पढ़ाइए चोर होगा कि भागेगा, जिसको पढ़ने नहीं है तो भागेगा, कहाँ कि यहाँ रहिएगा तो पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक के बाद एक शुरू में दिक्कत होता है। तो बैरन एरिया पे जो प्राइमरी सक्सेशन हुआ था, बैरन एरिया पे बंजर भूमि पे, तो बड़ा दिक्कत हुआ। आया, ग्रो करने की कोशिश किया, इन्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग नहीं था तो मर गया। फिर दूसरा आया, नहीं, तीसरा चौथा पांचवा आता गया आता गया आता गया, धीरे 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 अपने को उस इन्वायरमेंट में कहिए कि उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लिया, जिंदा है अब। और जब ढाल लिया जिंदा है तो फेवरेबल कंडीशन आ गया, फेवरेबल कंडीशन आया तो रिप्रोडक्शन तेज। जैसे आप ही लोग क्या है, अब स्टेबल हो गए हैं तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के नहीं पार्क में घूम रहे हैं, तो गंगा किनारे घूम रहे हैं, लाइफ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो लाइफ पार्टनर क्यों बनाया जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म लाइफ पार्टनर क्यों ढूंढता है, रिप्रोडक्शन के लिए। जहां आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा, जैसे आप लोग सुने हुएगा घर में कि पैसा वैसा अभी काम धंधा नहीं करना है, कमाना धमाना नहीं है, बाबूजी जानते हैं जहां कमाने लगेगा तो फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ऑर्गेनिज्म का टेंडेंसी है रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा, तो उसके लिए वो ढूंढने लगेगा कि कोई तो मिल जाओ। तो इस तरह से चलेगा, तो ये काम चलता रहता है, एक के बाद एक आता जाएगा और स्टेबल होता जाएगा। और जो फाइनल था, जैसे ह्यूमन में अगर बात की अर्थ पे, अभी इस सब एरिया में हम लोग क्लाइमैक्स कम्युनिटी माने जा रहे हैं, सबसे टॉप पे, टॉप। लेकिन क्या है कि किसी कारण से वॉल्केनिक इरप्शन आया, फिर से सब खत्म हो गया। अब मान लीजिए दोबारा से आपके घर से किसी को आना है, तो आपने उसको पहले से बता रखा है कि पटना उतरना है, जंक्शन से रिक्शा लेना है या ऑटो लेना है, पहुंच जाना बाजार समिति, बाजार समिति फलना कोचिंग में जाके एडमिशन ले लेना है। नहीं, बंदा को पहले से पता है। मेरे पास बहुत बच्चा ऐसे ही आता है, वो खोजिए क्या आता है, आप लोग में से भी कुछ लोग आए होंगे एकदम खोजिए कि नहीं वहीं पढ़ना है। नहीं, तो होता क्या है कि डायरेक्ट पहुंच गया। अब मान लीजिए वो रहे कि नहीं रहे, आपका बड़ा भाई हो सकता है पटना छोड़ दिया हो, दिल्ली चला गया हो, मुंबई चला गया, लेकिन बोल के गया होगा कि कहीं भटकना उटकना नहीं, फलना जगह आके एडमिशन ले लेना। या बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, या कोई भी आपके रिलेटिव है तो बता दिया। तो ये हो गया क्या, सेकंड टाइम जो आया बंदा तो उसको ज्यादा घबराहट नहीं हुआ, उसको सब कुछ लिखा हुआ था, पता तक लिखा हुआ था, किस एरिया में जाना है, किस लॉज में जाना है, कहाँ पढ़ना है, सब कुछ लिख लाख के दे दिया था उसको। तो क्या हुआ, वही है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को स्टेबल होने में टाइम नहीं लगता है, प्राइमरी में तो हजारों साल लग गया था, लेकिन सेकेंडरी में कम टाइम लगता है। जैसे एक आध सक्सेशन हम लोग समझे, जैसे हाइड्रोसेरे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हाइड्रोसेरे और लिथोसेरे दो को दिया हुआ है। चलिए हाइड्रोसेरे में हम लोग बात करते हैं। हाइड्रोसेरे में
कि कैसे कैसे सक्सेशन होता है। तो हाइड्रोसेरे में जहां बात करेंगे तो हाइड्रो मतलब क्या हो गया, पानी। वाटर की बात कर रहा है, और वाटर में मान लीजिए हम लैक को ले लेते हैं, लैक, ये लैक है, वाटर बॉडी है। और वाटर बॉडी है तो शुरू में तो पानी है, पूरा पूरा पानी भरा रहेगा। हाइड्रोसेरे की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोसेरे। चलिए ऊपर हेडिंग भी डाल देते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोसेरे की बात कर रहे हैं। हाइड्रो मतलब क्या हो गया, वाटर। वाटर में सक्सेशन की बात कर रहे हैं, और यही वाटर बॉडी हम बना लिए। हाइड्रोसेरे में क्या होता है, सबसे पहला जो कम्युनिटी आता है, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो मतलब होता है प्लांट। अब प्लैंक्टन जो टर्म है, तो एक तो छोटा, और दूसरा पेसिव जो मूवमेंट करता है। प्लैंक्टन और नेक्टोन दो टर्म यूज होता है इकोलॉजी में। प्लैंक्टन वो है जो अपना एफर्ट मूवमेंट के लिए नहीं लगाता है, वाटर करंट के सहारे वो इधर से उधर तैर के जाता है। मतलब ये डायरेक्ट बोले तो कहिए उसका हाथ पांव टांग नहीं है, नहीं ये सब कुछ है, ये नहीं है। बस जहां पानी ले जाता है वो चुपचाप चल जाता है, उसको बोलता है प्लैंक्टन। और नेक्टोन वो होता है जो अपना एफर्ट लगाता है। बहुत बार ऐसा भी होगा, वाटर करंट इधर चल रहा है तो वो उल्टा चल रहा है, मतलब वो अपने से इधर उधर तैर वैर सकता है। नहीं, जो अपना एफर्ट लगाएगा उसको बोला जाएगा नेक्टोन। अब प्लैंक्टन जो अपना एफर्ट नहीं लगाता है। तो सबसे पहला कम्युनिटी जो पायनियर कम्युनिटी बोला जाता है हाइड्रोसेरे में, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन में आप अलगी उलगी जितना भी है वो सब फाइटोप्लैंक्टन के अंतर्गत ही आएगा, वैसे भी अर्थ का चीफ प्रोड्यूसर है। तो फाइटोप्लैंक्टन ही सब आया। लेकिन क्या होता है कि शुरू में इनिशियल स्टेज में जैसे अलगी आएगा तो अलगी को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी मिनरल चाहिए। मान लीजिए ये अलगी आएगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा तो लाइट तो ले लेगा, वाटर भी ले लेगा, लेकिन वाटर में मिनरल होगा तब तो लेगा। जो थोड़ा बहुत बेचारे के पास मिनरल था किसी तरह ले ला के काम किया, लेकिन बहुत सारा क्या हुआ होगा, नया एनवायरमेंट में आया। हो सकता है यहाँ सर्दी ज्यादा हो, गर्मी ज्यादा हो, पानी खोलता हुआ हो, दिस दैट बहुत सारा चीज हो सकता है, उस कारण बहुत सारा मर गया होगा। और जो मरा होगा फाइटोप्लैंक्टन सब, जिसका नेचुरल डेथ हुआ होगा तो जमीन पे जा चला गया होगा, नीचे चला गया होगा, इसका कुछ मिनरल कंटेंट अंदर में बढ़ाया होगा। अब जैसे एक फाइटोप्लैंक्टन आया, इसके बाद दूसरा उसी का स्पीसीज आया होगा, तीसरा चौथा पांचवा, एक के बाद एक आ रहा था आ रहा था आ रहा था। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा भी आया होगा जब ये पूरा ब्लैंक होगा और इसमें न्यूट्रिशन भरा पड़ा होगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगा। और मैंने बार बार बताया कि लिविंग का अगर फेवरेबल कंडीशन आएगा तो रिप्रोडक्शन तेज कर देगा, वो फटाक से क्या करेगा, रिप्रोडक्शन तेज। और जैसे फेवरेबल कंडीशन आया, रिप्रोडक्शन तेज किया, तो ये नंबर बढ़ाना स्टार्ट, इतना ना नंबर बढ़ा देगा ना। एक टर्म आता है, पहले पढ़ना था अब तो हटा दिया है, अलगल ब्लूम। पूरा सरफेस एरिया कवर कर दिया, नंबर बढ़ा दिया। आपस में मारामारी कर दिया, रहने के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, आपस में। मतलब इतना दोहन कर लिया कि यहाँ का कहिए कि वाटर बॉडी का जो न्यूट्रिएंट है सब खींच के लेके चला गया, नंबर बढ़ा लिया है। अब क्या होगा, अब अपने लिए अनफेवरेबल कर दिया ये। और जब जैसे अनफेवरेबल करेगा, लेकिन बीच में क्या होगा, तब तक में कुछ का नेचुरल डेथ होता रहेगा। तो नेचुरल डेथ जो होगा ये इधर तो आ गया, प्लस क्या हो गया, नंबर इतना बढ़ा दिया, कंपटीशन इतना बढ़ा दिया कि एक दूसरे को ही मरवा देगा, एक दूसरे को ही मार देगा। कहने का मतलब एक टाइम आएगा कि फाइटोप्लैंक्टन का कहानी खत्म होने लग जाएगा, लगभग फाइटोप्लैंक्टन मर जाएगा। कुछ रहेगा, तत्काल रहेगा, अचानक से गैप नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि पूरे गैप हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन किसके लिए बना दिया, रूटेड सबमर्ज प्लांट। किसके लिए, रूटेड सबमर्ज का है, नीचे सॉइल हो गया, सॉइल हो गया तो वैसा प्लांट आसानी से ग्रो करने लगेगा जो पानी के अंदर डूबा रहेगा, सबमर्ज है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो दूसरा आया, नीचे सॉइल बन गया, पहले सॉइल नहीं था, पहले रॉक था, अब सॉइल बन चुका है। तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बना दिया वो फाइटोप्लैंक्टन सब। इसका अगर फेवरेबल बना तो ये क्या करेगा, तेजी से ग्रो करेगा, नंबर बढ़ाएगा, रिप्रोडक्शन करेगा, स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से फटाफट नंबर बढ़ाने लग गया। तो अब क्या है, इसमें भी दो बात होगा, एक तो नेचुरल डेथ, जो नेचुरल डेथ होगा तो फिर मरा, कुछ मरा और यहाँ पे नीचे जाके बैठ रहा होगा, प्लस
इतना ना नंबर बढ़ा दिया कि आपस में ही मारामारी कर लिया, और आपस में मारामारी किया तो अब क्या होगा, तब तक में ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहिए कि अब हटा दिया, क्योंकि ये डोमिनेंट हो चुका है, फाइटोप्लैंक्टॉन को यहाँ जिंदा नहीं रहने देगा, मार देगा। अब ये रहने लगा। लेकिन इसके बाद फिर एक स्टेज आया, ये तो पानी के अंदर डूबा था, तब आ जाता फ्री फ्लोटिंग प्लांट। वैसा प्लांट ग्रो करने लगेगा जो यहाँ पे फ्लॉट कर रहा था, फ्लॉट वाला फ्लोटिंग प्लांट। अब फ्लोटिंग प्लांट के लिए फेवरेबल बन गया, क्यों? क्योंकि न्यूट्रिएंट इसमें भरा पड़ा है, इसके सॉइल को नीचे जमीन में गिरने का जरूरत नहीं है, पानी में इतना न्यूट्रिएंट है कि उसी से काम चला ले रहा है। प्लस क्या है, ऊपर आ गया, धूप इसको मिल रहा है, लाइट ज्यादा मिल रहा है, तो इससे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ये करेगा, इससे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन इसके आ गया नहीं, तो ये क्या करेगा, ये अपना नंबर बढ़ाने लगेगा, और इतना नंबर बढ़ाएगा कि ऊपर कवर कर देगा। ये जैसे जैसे अपना नंबर बढ़ाएगा, क्या कि ये ताकतवर भी हो जाएगा, क्या है कि इसका सनलाइट डायरेक्ट इसको हिट कर रहा होगा, खाना ये ज्यादा बना रहा है, खा रहा है, तगड़ा मोटा ताजा हो जाएगा। नीचे वाले का कुछ का तो नेचुरल डेथ जो होगा होगा ही, और कुछ गैप होते चला जाएगा। अब आ गया कौन, फ्री प्लॉटिंग आ गया, फ्री फ्लोटिंग स्टेज आ गया, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन फ्री फ्लोटिंग स्टेज जो फेवरेबल कंडीशन है, तो फिर इसमें भी क्या होगा, कुछ का नेचुरल डेथ होगा, फ्री फ्लोटिंग है तो कुछ नेचुरली मरेगा। प्लस फेवरेबल कंडीशन था, फिर वही बात, नंबर बढ़ाया, इतना नंबर बढ़ाया कि न्यूट्रिएंट को डिप्लेट कर दिया, यहाँ के न्यूट्रिएंट को डिप्लेट कर दिया, ऑक्सीजन को डिप्लेट कर देगा। काहे, पानी भी घट चुका है, अब पानी भी घट चुका है, तो वाटर बॉडी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो चाहिए, क्या है कि इसका रूट को रेस्पिरेशन करना है, नहीं तो डिजोल्व ऑक्सीजन घटने स्टार्ट हो गया, ये अपना नंबर बढ़ा दिया, तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी करने लगा, न्यूट्रिएंट के लिए मारामारी होने लगा। नेचुरल डेथ जो हुआ हुआ ही, लेकिन इसके बाद रीड स्वाम्प स्टेज, क्या बोला जाता है रीड स्वाम्प स्टेज, रीड स्वाम्प, स्वाम्प बोले तो दलदल, एक वैसा प्लांट आएगा जो दलदल में अब ग्रो करेगा, ये सब सब लगभग धीरे धीरे हट जाएगा, वैसा प्लांट आ जाएगा जो दलदल में अब ग्रो करने लगा। ये सब दलदल है नीचे, ये क्या है, रूट इसका खूब बढ़ाया होगा, दलदल में ग्रो करने लगा, रीड स्वाम्प स्टेज आ जाएगा, उसके लिए फेवरेबल बना दिया। और रीड स्वाम्प स्टेज है तो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको पता है कि वाटर को एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देगा, ट्रांसपिरेशन करना स्टार्ट कर देगा। आया था दलदल में, कीचड़ कहिए, कीचड़ इस सब में, या छिछला पानी वाला इलाका में नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहां से पानी को खींच के निकाल देगा, और जैसे पानी को खींच के निकालेगा, पहले तो कुछ का नेचुरल डेथ होगा, अब बाकी रिप्रोडक्शन फास्ट करने के कारण ये भी कंपशन में मारा जाएगा। इसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज क्या आ जाएगा, सीड्स, सीड्स स्टेज, मडी स्टेज, कीचड़ वाला स्टेज। अब क्या हो गया, पूरा कीचड़ बना हुआ है, कीचड़ में ग्रो करने वाला प्लांट सब, छोटा छोटा प्लांट सब ग्रो करेगा, कीचड़ में ग्रो कर रहा है, ज्यादा भारी प्लांट कीचड़ में ग्रो नहीं कर सकता है, करेगा तो धंस जाएगा अंदर, नहीं हल्का हल्का प्लांट सब, ये तो हम जस्ट ऐसे बना दिए। अब ये भी क्या करेगा, यहाँ का पानी को खींच खींच के बाहर निकालेगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, नंबर बढ़ाएगा, कुछ का नेचुरल डेथ, कुछ का क्या होगा, नेचुरल डेथ होगा, कुछ का नेचुरल डेथ हो गया, और जो आपस में कंपटीशन किया उसमें ये मारा जाएगा। अब ये जो बन गया सॉइल, पानी बन क्या गया, सॉइल। अब यहाँ बड़ा बड़ा फॉरेस्ट सब आ जाएगा, ट्री आ जाएगा, इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बन गया, क्या कि ट्री को जितना पानी चाहिए नीचे से मिल जा रहा है, और यहाँ का सबसे स्टेबल कम्युनिटी अभी क्या हो जाएगा, ट्री। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या कहलाएगा, ट्री। पायनियर कम्युनिटी क्या कहलाया, पायनियर, तैर जो रहा था, फाइटोप्लैंक्टन, तो पायनियर कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन, क्लाइमेक्स कम्युनिटी ट्री जो स्टेबल हो गया। अब ट्री भी है तो सॉइल से खींच खींच के पानी ना खींच रहेगा, एक टाइम आएगा कि ये भी जाएगा, लेकिन ये स्टेबल होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट भरा पड़ा है, न्यूट्रिएंट भरा पड़ा है, तो यही होता है सक्सेशन एक के बाद एक। तो जो हम लोग हाइड्रोसेरे की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोसेरे में स्टेप क्या है हमारा, हाइड्रोसेरे में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, तो क्या बात करेंगे, किसका, हाइड्रोसेरे में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के बाद क्या आया था, रूटेड सबमर्ज, जिसका एग्जांपल जैसे रूटेड सबमर्ज इस सब की बात करें, तो बेलिस्नेरिया, बेलिस्नेरिया जो प्लांट है रूटेड सबमर्ज में आता है।
रूटेड सबमर्ज के बाद अगला स्टेप जो आएगा फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग प्लांट सब आएगा। इकॉर्निया प्लांट का नाम सुने होगा, फ्री फ्लोटिंग में आता है। फ्री फ्लोटिंग के बाद जो अगला आएगा रीड स्वाम्प, रीड REED, रीड स्वाम्प स्टेज आएगा। दलदल, एजोला, इसमें एजोला सब आता है। रीड स्वाम्प स्टेज के बाद जो नेक्स्ट आएगा सीड्स, कीचड़ में ग्रो करने वाला प्लांट, मडी प्लांट, मडी प्लांट सब जो होता है वो आएगा। और सीड्स के बाद इसी में अगला प्लांट जो ग्रो करेगा छोटा छोटा है स्क्रब, छोटा प्लांट जो होता है झाड़ीनुमा, स्क्रब। और स्क्रब के बाद जो फाइनल होगा ट्री या फॉरेस्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पे क्या हो गया कि जो पहला वाला है कौन सा, फाइटोप्लैंक्टन, ये पहला कम्युनिटी है, पॉइनियर कम्युनिटी इसी को बोलेंगे। और जो लास्ट वाला है ट्री, क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे। सबसे कम स्टेबल कौन होगा, फाइटोप्लैंक्टन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ट्री। तो पॉइनियर क्लाइमैक्स के बीच में ढेर सारा स्टेज आया है, उसको क्या बोलेगा, सेरल, सेरल कम्युनिटी। क्लियर है। ये हाइड्रोसेर है, पूरा पानी खत्म कर दिया। देखिए जिस जगह रह रहा था पानी ग्रो करने आया था, ऐसा स्थिति किया कि यहाँ का पानी साफ कर दिया। नहीं तो यही होता है सक्सेशन, एक के बाद एक। अपने लिए अनफेवरेबल बनाया, दूसरे के लिए फेवरेबल। जैसे अभी हम लोग क्लाइमैक्स में हैं, अभी सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन देख लीजिए रिप्रोडक्शन तेज किए हुए हैं। नहीं, खाली इंडिया का पॉपुलेशन पता है 100, वही 40-42 करोड़ कम है। वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 चाइना पीछे, पता है कि नहीं, कहीं तो नंबर 1 आए, मजाक थोड़ी है। इसका ड्रॉबैक पता है क्या है, अभी तो पॉजिटिव है, यंग पॉपुलेशन इंडिया में भी सबसे ज्यादा है, लेकिन आने वाले टाइम में सबसे बूढ़ा इंडिया में ना होगा। हम लोग जब बुढ़ाएंगे तो सबसे ज्यादा बूढ़ा कहाँ होगा। अब बूढ़ा आदमी काम कम करता है, खाता ज्यादा है। हाँ कुछ लोग तो मरेगा भी, लेकिन सब थोड़े मर जाएगा। इसका एक ड्रॉबैक भी है। और यहाँ का शिक्षा पद्धति का पूछिए मत, यहाँ का शिक्षा पद्धति बहुत ही बकवास है। अभी जापान से कुछ लोग आए हुए थे, तो ऐसे ही बैठ के बातचीत चल रहा था, तो बातें बात में खुल गया कि प्लांट प्लांट पे बात करते हैं, इन्वायरमेंट। मेरा गांव के बारे में एक दूसरा आदमी बैठा था जो जानता था हमको, तो वो बता दिया कि सर का बहुत सारा प्लांट प्लांट लगा हुआ है। फिर उसी में खुल गया स्कूल, स्कूल खोलने का। हम बोले हमको भी स्कूल खोलना है, लेकिन छोटा मोटा नहीं, स्कूल खोलना है। और ऐसा स्कूल खोलना है इससे बच्चा अगर 10th करके भी बाहर निकल जाए ना, तो जॉब के लिए भटकना नहीं। तो बोला कैसे होगा सर ये। हम बोले शुरू में ही 4 5 क्लास से हम सिखाना स्टार्ट कर देंगे। 4 क्लास में सिखा देंगे मोबाइल कैसे बनता है, 5 क्लास में टीवी टीवी कैसे बनाया जाता है, घड़ी तड़ी कैसे बनाया जाता है, टेक्निकल। 1 से 2 घंटा इसी में देंगे बच्चे को, कि बच्चे को टेक्निकल बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ। तो इसी पे चर्चा चलने लगा। तो वो बंदा बोला सर हम 4 साल जापान में अभी रह के आए हैं, और जो कंसेप्ट आप बोल रहे हैं वो जापान में अभी चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं वो जापान कर रहा है पहले से, इसीलिए आज वो विकसित है। तो हम तो जापान कभी गए नहीं, हम खुद नहीं गए, लेकिन वो बंदा जब बताने लगा तो हमको लगा रहे जो सोच रहे हो तो कर रहा है वहाँ। ये तो प्लस पॉइंट। जैसे आज के स्टेज में आप सोचिए कि अगर अभी खुदा ना खास्ते जॉब करने का नौबत आ जाए। देखिए स्थिति सब दिन एक समान नहीं रहता किसी का भी, आपका हो कि मेरा। अभी जॉब करने जाइएगा ना तो 5,000 नहीं देगा आपको। आप लोग जिस स्टेज में 5,000 भी नहीं देगा, 3-4 हजार में खटिएगा तो बोलिए वो भी 8 घंटा से 10 घंटा खटेगा। अब लोग खटता है, ग्रेजुएशन वाले 5,000-6,000 में खटते हैं, तो फिर ISC वाले को अभी 11th में हो, सोचिए। PG वाला यहाँ 15,000 में खटने के लिए तैयार है, 20,000 में खटने के लिए तैयार है, 15 से 20। इंडिया का शिक्षा पद्धति यही है। लेकिन आप चले जाइए अमेरिका, जापान, वहां लोग नौकरी नहीं खोजता है, सबके पास इतना टेक्निकल डिग्री है ना,
खुद कमा लेता है, खुद कमा लेता है। जापानीज देखिएगा, जितना भी जापान के बारे में बोला जाता है कि 2050 में वो जी रहा है अभी, सब चीज स्मार्ट बना दिया है। हम लोग यहाँ स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वहां कुछ नहीं, ताली मारता है स्विच ऑन। क्लासरूम में घुसा, ताली मार दीजिए 2 बार, सब स्विच ऑन। पंखा चलाना है 3 बार ताली मार, पंखा ऑन। छूने नहीं है। तो टेक्निक सीखा, टेक्नोलॉजी सीखा, और आज अभी उसी का युग है। जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, देखिए जापान छोटा है लेकिन विकसित है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो गया था, लेकिन आज वो अपने को विकसित कर लिया, क्या कि वहां का शिक्षा पद्धति अच्छा है। और यहाँ हम लोग का, एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, दूसरा पढ़ लेता है तो एग्जाम देना नहीं चाह रहा है, एग्जाम देने आ भी गया तो चोरी करके पास होता है। सब में गलती है, सिर्फ सरकार का ही गलती नहीं है। अभी जैसे नया शिक्षा पद्धति जो लाया, उसका कुछ खूबसूरती भी है। नया शिक्षा पद्धति, 1 साल कोर्स कीजिए तो डिप्लोमा, 2 साल कीजिए नहीं तो अलग डिग्री देता है, तीसरा में डिग्री दे देता है। इस तरह से उसका है। तो कुछ अच्छा किया है, लेकिन उसमें क्या करना चाहिए सरकार को, प्रैक्टिकल इंक्लूड करना चाहिए। बिना प्रैक्टिकल का, तो आप ही लोग में से कितने लोग हैं जो लैब का मुंह देखे हैं? एगो दूगो। कितने लोग हैं जो टेस्ट ट्यूब हाथ से छुए हैं? एक दूगो। जो कि 4 क्लास के बच्चे को टेस्ट ट्यूब पकड़ा दिया जाता है, ले या ये टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब क्या बेसिक चीज है लैब का? स्लाइड बेसिक चीज है, लेकिन जान ही नहीं रहे। यहाँ तो ग्रेजुएशन में आता है तब लोग लैब नहीं जाता है। यहाँ डिग्री चाहिए खाली। क्या करोगे उस डिग्री का, अचार लगाओगे? ऐसे यहाँ का वही चाहिए ही, डिग्री नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, फलना ठिकना दिस दे। यहाँ का बड़ा गंदा शिक्षा पद्धति है। तो मेरा भी टारगेट है कि कुछ ऐसा स्कूल खोला जाए जो मजेदार हो। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल, छोटा मोटा स्कूल नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल, लंबा चौड़ा स्कूल खोलना है। नहीं तो वो बंदा दिल्ली में बैठता है, तो बोला हम इन्वेस्टर खोजते हैं, हम बोले खोजो इन्वेस्टर, लेकिन छोटा मोटा इन्वेस्टर हमको नहीं चाहिए। हमको 2-4 करोड़ वाला इन्वेस्टर नहीं चाहिए, वो सब तो आते रहता है। मिनिमम बोले, फर्स्ट लागत में 25 करोड़ मिनिमम इन्वेस्ट करने वाला अगर कोई मिले तब हमसे बात कराओ। 25 करोड़ प्लस का बात करेंगे, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनवाएंगे। नहीं, तब तो वर्ल्ड का बड़ा स्कूल। और आज खास बात है, यूपी में सबसे बड़ा स्कूल वर्ल्ड का, नेट पे सर्च मारिएगा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल बिहार के बगल में यूपी में है। तो हम चाह रहे का है यूपी, बिहार में का है नहीं? यूपी का है, बिहार में आजा, खींच के ले आएंगे। नाम भूल रहे हैं हम, थोड़ा सर्च मारिएगा, खाली मारिएगा ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल आ जाएगा यूपी में। हम एक बार मारे हुए हैं ये सब सर्च। खैर, चले यहाँ देखते हैं। तो ये क्या हो गया, सक्सेशन, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ग्रेजुअली ग्रेजुअली बढ़ा। इसी तरह का सक्सेशन और भी जगह होता है, ये तो पानी में हुआ। एक होता है लिथोसेरे, लिथो बोले तो रॉक, चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। लिथोसेरे की बात करें तो रॉक पे सक्सेशन। तो जो रॉक था, जैसे यहाँ पानी था तो एक जगह क्या था, रॉक। तो बैरन जो एरिया था, रॉक, रॉक पे सबसे पहला जो पायनियर स्पीसीज आता है, क्रुस्टेशियस लाइकेन। ये आता है, पायनियर स्पीसीज है रॉक का। पायनियर स्पीसीज और क्लाइमैक्स दोनों याद रखिएगा, पूछता है हाइड्रोसेरे का पायनियर स्पीसीज कौन है, तो क्या आंसर जाएगा, फाइटो प्लैंकटन। नहीं, और लिथोसेरे का पायनियर बोल दे तो लिख दूं क्या पायनियर? पायनियर स्पीसीज। और लिथोसेरे का बोले तो क्रिस्टेशियस लाइकेन, ये क्या होगा, पायनियर स्पीसीज है। क्लियर? या कम्युनिटी। क्रिस्टेशियस लाइकेन आके ग्रो करने लग जाता है रॉक पे। पहले तो आएगा मरेगा, आएगा मरेगा, आएगा मरेगा, लेकिन धीरे 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 रॉक पे ग्रो करने लगा। ये लाइकन का आदत है, रॉके को तोड़ के जिंदा रहता है, रॉक को तोड़ता है। ठीक, जब थोड़ा बहुत वहां पे सॉइल ऐसा बनने लग जाता है, तब इससे एडवांस फॉर्म फोलियज लाइकन आता है। फोलियज, लीफ ही जस्ट लाइक लीफ की तरह लगता है, उसका जो रहता है फोलियज लाइकन।
तब आना स्टार्ट करता है फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन से जो ज्यादा एडवांस है तब आता मॉस, मॉस स्टेज। मॉस से जो ज्यादा एडवांस है हर्ब, हर्ब से ज्यादा एडवांस जो होता है सर्ब, झाड़ी नुमा प्लांट। और जो सबसे क्लाइमैक्स पे ट्री या फॉरेस्ट स्टेज जो हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या है अभी क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स पे। और बीच में जितना भी बच गया यहां से लेके ये क्या कहलाएगा, सेरल। अब तीनों को मिला के क्या बोलेंगे, सेरे। रॉक पे हुआ है तो नाम क्या है, लिथो सेरे, तो लिथो सेरे का ही है। क्लियर है यहां तक। अब आइए इंट्रैक्शन। स्पीसीज जो भी है, जो भी स्पीसीज है आपस में इंटरेक्ट करता है। ना गंदा क्या दिख रहा है भाई, पहले से दिख रहा है क्या? अच्छा चलिए ठीक है। ऊपर हमको लगा क्या है गंदा दिख रहा है। खैर, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इंट्रैक्शन पे, कोई भी स्पीसीज है तो आपस में इंट्रैक्शन करेगा। जैसे दो तरह का इंट्रैक्शन है, एक इंट्रा एक इंटर। एक इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रैक्शन, जैसे हम लोग आपस में, जैसे आप जितने भी लोग हैं सबको मेडिकल कॉलेज का एगो सीट चाहिए। सब चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज का एगो सीट मिल जाए, डॉक्टर बन जाएंगे। बस मेडिकल कॉलेज में लात रखने का आपको जरूरत है। जिस दिन फाइनल बाहर आइएगा तो डॉक्टर का ठप्पा लेके आइएगा। डॉक्टर सबको चाहिए, एक सीट चाहिए ही चाहिए। उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मारा मारी, कंपटीशन नहीं। अभी कितना लोग आपका जो दोस्त लोग है गांव में है सुतले होगा, नहीं तो आराम से बैठ के कहीं ताश पास खेल रहा होगा, चाहे मोबाइल देख रहा होगा, यही सब करता है। नहीं, नहीं तो गरिया रहा होगा किसी को, अरे अरे पर गाय पाए। नहीं, महसकुट साइड का जो है, खगड़िया महसकुट ऐसा ही बोलता है। वहाँ का भाषा, नॉर्मल भी बात करोगे ना लगेगा कि गाली गलौज कर रहा है, मतलब थोड़ा रुखड़ापन है भाषा में। अरे खैल ही ना कि खे भी ना, खाला बोला है बच्चों। ऐसे करेगा। अब वही चले जाइए आप उधर, आरा उड़ा तरफ भोजपुरी, लगेगा जैसे मिठास गिर रहा है भाषा में। हम्म। वहां पे जो बोलेगा भोजपुरी बोलेगा, बबनी खा लो हो, है बबनी खा लो, खा लो पेट भर जाई, धीरे भी बोलेगा टोन भी। लेकिन उधर रुपा ना दबी की। मारबो ऐसा फाइट, मतलब सब तैसे में रहता है। अब बात नहीं हो तेज में रहेगा, आपको लगेगा जैसे कि क्या बोल दिया, है ना। उधर रिलेटिव लोग बहुत सारे हैं तो जाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल तो मैं गए हुए। खैर, तो हम यहाँ पे जो बात करें, हम लोग इधर बात कर रहे थे इसका इंट्रैक्शन। तो इंट्रैक्शन में क्या है, एक ही चीज रहेगा इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन की जो बात कर रहे हैं हम लोग, इंट्रैक्शन, तो ढेर तरह का इंट्रैक्शन है। इंट्रैक्शन, एक तो इंट्रैक्शन है इंटर स्पेसिफिक, एक ये होता है। और एक होता है इंट्रा। इंट्रा बोले तो सेम स्पीसीज, इंटर बोले तो दो डिफरेंट स्पीसीज। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, दो तरह का। हमारा फोकस इस पे रहेगा, इंटर पे। इंट्रा वाला जो है ना इंट्रेक्शन, इंट्रा स्पेसिफिक, ये सबसे खतरनाक होता है, मारा मारी हो जाता है, नहीं मर्डर तक हो जाता है। नहीं, आप लोग डेली सुनते होगा, न्यूज में पेपर में देखते होगा कि एक बित्ता जमीन के लिए, एक हाथ जमीन के लिए, एक भाई दूसरे भाई को, सेम ही चीज। नहीं कि फल्ला को गोली मार दिया तो कुल्हाड़ी से काट दिया, तो ये सब क्या है, इंट्रा स्पेसिफिक। सेम चीज के लिए मारा मारी होता है, वो ज्यादा खतरनाक होता है। इंट्रा स्पेसिफिक इंट्रेक्शन जो होता है ना वो ज्यादा खतरनाक। और इंटर वाला क्या है, इंट्रेक्शन वहां भी है लेकिन वो खतरनाक नहीं होता है। बहुत कम इंट्रेक्शन है जहां खतरनाक होगा इंटर में। जैसे अगर मैं मान लू हम लोग अगर डॉग और हम लोग के बीच का इंट्रेक्शन, तो डॉग का अपना खाना पीने का तरीका है, हमारा अपना है।
एक ही जगह रह रहे हैं, दोनों लिविंग है, तो ज्यादा मारामारी हम लोग में नहीं है। अलग बात है कोई आदमी अब डॉग का ही खाना खाना स्टार्ट कर दे तो मारामारी चलेगा, वो अलग चीज है। लेकिन जनरली नहीं होता है, क्या कि उसका रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, हम लोग का अलग है, लेकिन दोनों लिविंग है। तो इंटर स्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, और इंट्रा मतलब सेम स्पीसीज। अब क्या इंट्रैक्शन को बांटा गया है इसको, एक होता है पॉजिटिव इंट्रैक्शन, पॉजिटिव होगा, और एक होता है निगेटिव। जैसे नाम बोला पॉजिटिव मतलब फायदा वाला, बेनिफिशियरी, और निगेटिव बोल दिए तो नुकसान वाला। पॉजिटिव इंट्रैक्शन की अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन में ढेर सारा है। ये जो पॉजिटिव इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जगह कम है तो आगे नेक्स्ट पेज में हम ले रहे हैं इसको। पॉजिटिव इंट्रैक्शन, इसमें ढेर सारा आता है। पॉजिटिव इंट्रैक्शन के अंतर्गत अगर बात करें तो एक होता है म्यूचुअलिज्म। क्या होता है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म को ऐसे शो किया जाता है, प्लस 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 कहने का मतलब है दो स्पीसीज है, दोनों का फायदा। ऐसे तो म्यूचुअलिज्म का एक और नाम है सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस के नाम से भी जाना जाता है म्यूचुअलिज्म। तो एक हो गया म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म को पहले समझते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दो स्पीसीज है, दोनों स्पीसीज आपस में साथ साथ रहेगा। दो अलग अलग स्पीसीज है, दोनों साथ साथ रहेगा, और दोनों स्पीसीज एक दूसरे का फायदा पहुंचाएगा। दोनों स्पीसीज एक दूसरे का फायदा पहुंचाएगा, इसीलिए यहां पे लिखा हुआ प्लस प्लस मतलब दोनों का फायदा है। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों का फायदा। और दोनों स्पीसीज फिजिकली एसोसिएटेड होता है एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा ही नहीं रहेगा। म्यूचुअलिज्म में बोला जाता है कि अगर दोनों स्पीसीज को अलग अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, दोनों मर गया। नहीं, दो शरीर एक जान वाला कहानी है म्यूचुअलिज्म। दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहता है म्यूचुअलिज्म में, या सिम्बायोसिस की जो बात करते हैं कि दोनों साथ साथ ही रहेगा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल बताते हैं। अब म्यूचुअलिज्म को भी बांटा गया है, अब म्यूचुअलिज्म को भी ढेर सारा भाग में बांट दिया गया है। एक होता है म्यूचुअलिज्म बिटवीन, बिटवीन यहीं पे लिख देते हैं बिटवीन शॉर्ट में, एनिमल एंड एनिमल, एनिमल एंड एनिमल। दो एनिमल है एक साथ रह रहा है और दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहा है। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल अगर बताऊं तो दीमक आप लोग नाम सुने होगा, टर्माइट्स एंड फ्लैजिलेट्स। ये एनिमल एंड एनिमल है, टर्माइट्स और फ्लैजिलेट्स। टर्माइट जिसको दीमक बोलते हैं, और दीमक के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में घुसा पड़ा रहता है फ्लैजिलेट्स। टर्माइट का औकात नहीं है कि सेलुलोज को डाइजेस्ट कर ले, और इसका औकात नहीं है कि लकड़ी को कुतर ले। दोनों साथ साथ रहता है। फायदा क्या है, टर्माइट्स क्या करता है आप लोग जानते हैं, दीमक जिस लकड़ी में लगेगा लकड़ी साफ, तो लकड़ी को कुतरना स्टार्ट करेगा, कुतर कुतर के अपना इंटेस्टाइन में डाल लेगा, और इंटेस्टाइन में बैठा हुआ उसका क्या, फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट्स क्या करेगा, वो जो सेलुलोज गया, सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, और सेलुलोज बना होता बीटा डी ग्लूकोज, उसी का पॉलीमर है। तो जैसे बनाएगा इसका भी काम चलेगा और इसका भी। साइंटिस्ट लोग दोनों को अलग किया, दोनों मर गया। दोनों को अलग किया तो ये कुतर के डाल तो रहा था लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो ये मरा। आई डाइजेस्ट करने का क्षमता था, कुतर ये नहीं पा रहा था, ये भी मरा। तो म्यूचुअलिज्म बिटवीन एनिमल एंड एनिमल, फिजिकल एसोसिएशन होता है, दोनों का क्या हो गया, फायदा, दोनों का एक दूसरे का फायदा है। इसी तरह का और भी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसका एग्जांपल मैं पहले भी बताया हूं। प्लांट रिप्रोडक्शन जब स्टार्ट किया था, यक्का प्लांट, याद आ रहा है, यक्का प्लांट, ये प्लांट हो गया। एंड मौत कौन सा था, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रणुबा, मौत या इंसेक्ट। यक्का प्लांट और प्रणुबा मौत। तो यक्का तो एक प्लांट है, तो प्लांट एनिमल,
दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहता है, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, आपका रिप्रोडक्शन में भी पूछता है, इकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यक्का प्लांट जो है, यक्का प्लांट जो ग्रो करता है, तो पर्णुबा मौत करता है अपना अंडा देने के लिए। यक्का प्लांट के ओवरी के लॉक्यूल के ओप्यूल के अंदर घुस के अंडा देता है। इससे सेफ प्लेस इसके लिए मिलेगा नहीं अंडा देने के लिए। ओवरी में घुस गया, ओवरी में भी कहां घुसा, उसके लॉक्यूल में, लॉक्यूल में भी कहां घुसा, ओप्यूल में। और आपको पता होगा ओप्यूल से ही बनता है सीड, पता है नहीं सब? तो एक तो ये। और यक्का प्लांट का क्या फायदा हुआ, जब ये घुस रहा था उसके ओवरी में, नहीं लोक्यूल में, ओप्यूल में, इसको पोलिनेट कर दिया। इसका पोलिनेशन से इसका चाइल्ड आगे बढ़ेगा, इसका जनरेशन आगे बढ़ेगा, और अंडा यहां दिया हुआ है। तो इसका जैसे पोलिनेशन हुआ तो इसका सीड कन्वर्ट, सीड बनेगा। तो जो सीड बनेगा तो उसके सीड में कौन मौजूद होगा, पर्णुबा मौत। अगर यक्का प्लांट का आप सीड को कहीं लेके चले जाइए, मान लीजिए अमेरिका से लेके इंडिया आ जाइए, बिहार आ जाइए, साथ साथ अपने आप पर्णुबा मौत आ जाएगा, क्या कि उसी के सीड में तो था उसका लार्वा सीड के अंदर। और जैसे सीड डालिएगा जर्मिनेट होगा, सीड को फटेगा, तो उसका लार्वा भी बाहर आ जाएगा, दोनों साथ साथ, म्यूचुअलिज्म। साइंटिस्ट लोग क्या किया, दोनों को अलग अलग किया, दोनों मर गया। दोनों स्पीसीज एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो बेहतरीन एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल का। इस तरह का और भी एग्जाम्पल है, फिग ट्री और वेप्स स्पीसीज इसी में आता है। दूसरा एग्जाम्पल अगर बात करें, फिग ट्री और वेप्स, फिग ट्री अंजीर का, एंड वेप्स, वेप्स बोले तो पिरनी, नहीं वेप्स बोले तो पिरनी। ये भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है अच्छा खासा। वेप्स क्या करता है, फिग का जो फल होता है, अंजीर जो आप लोग खाते हैं, तो वो राउंड होता है, एक्चुअल में चपटा नहीं होता है, वो राउंड होता है। वो तो सुखा उखा के दाब दूब के किया जाता है, उसका प्रोसेसिंग किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसका जो फूल होता है ना, राउंड ऐसा ऐसा ओवरी, और इसी में इसका पॉलिनेशन के लिए एस्टिग्मा स्टाइल सब रहेगा। तो जब तक कीट उसमें घुसेगा नहीं तब तक उसका पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो पिरनी घुसता है, पंख फरफराता है अंदर में, तो देता है पूरे को पॉलिनेट करवा के। अब पिरनी को अंडा देने के लिए बढ़िया प्लेस मिल गया, नहीं? तो दोनों अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों अच्छा एग्जाम्पल। इसका और भी एग्जाम्पल है, बी और ऑर्किड, ये तो अजीब सा एग्जाम्पल है। बीज, हनी बी और ऑर्किड इसी में आता है, ऑर्किड का फ्लावर। क्या एग्जाम्पल है, देखिए, ऑर्किड के फ्लावर का जो एक पेटल होता है, पंखुड़ी, ऑर्किड जो प्लांट है उसके फ्लावर का एक पंखुड़ी फीमेल बी की तरह दिखती है, और मेल बी को लगता है क्या है वहां फ्लावर का पंखुड़ी, लेकिन इसको क्या लगता है कि अच्छा अच्छा फीमेल बैठी हुई, तो ये आ जाता है उससे रिप्रोडक्शन करने। नहीं, सूडो रिप्रोडक्शन का केस है, ये आएगा इससे रिप्रोडक्शन करने। नहीं यार, रिप्रोडक्शन के चक्कर में वो क्या करता है, प्लांट को हिला देता है, हिला दिया तो इसका काम चल गया, इसका भी काम चल गया, इसका अपना सेक्सुअल डिसिक्ट जो था वो पूरा हो गया। नहीं, इसका जो सेक्सुअल डिसिक्ट पूरा नहीं हो पा रहा था, तो यहाँ फीमेल के साथ कपुलेट करके सेक्सुअल डिसिक्ट ये क्या किया पूरा, लेकिन रियल में यहाँ तो फीमेल है ही नहीं है, यहाँ तो कौन है, ऑर्किड फ्लावर का पेटल है, एक सिंगल पेटल जो कि फीमेल की तरह दिख रहा है। आप लोग ये मूवी देखे हो, ओ माई गॉड 2? नहीं देखे हो? कोई नहीं देखे हो? आज देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आ गया है, देखना चाहिए, आप ही लोग के एज का मूवी है वो। आप ही लोग के, मेस्टिकेशन एक टर्म आता है, उसी पे वो मूवी है, ओ माई गॉड। नहीं, मेस्टिकेशन वो क्या होता है, सेक्सुअल डेसिक्ट को पूरा करने के लिए, सेक्सुअल डेसिक्ट को पूरा। मूवी में ए लगा हुआ है, ए बोले तो एडल्ट, ऐसे एडल्ट कंटेंट कुछ भी नहीं है उसमें। वो मूवी आप ही के एज ग्रुप के लिए बनाया ही गया है। नहीं, मौका मिले तो जरूर उसको देखिएगा। एक्चुअल में उसमें दिया है कि आखिर कौन बताएगा ये सब चीज, जैसे जो सेक्सुअल, सेक्स से रिलेटेड जो बात होता है आखिर किसको बताना है। तो उसी में दिया है कि स्कूल वाले पे केस किया है, कि स्कूल वाला क्या नहीं बताया, स्कूल वाला केस कर बच्चे पे कर रहा है, उसके गार्जियन पे, कि बच्चा आपका बदमाशी किया है स्कूल में। तो आपके एज ग्रुप का वो मूवी है, कोई नहीं देखा है? बड़ा फेमस है, ओ माई गॉड, अक्षय कुमार का, ओ एम जी, ओ एम जी 2, 1 नहीं 2। मौका मिले जरूर देखिएगा।
देखना भी चाहिए आप लोग को। बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज देखना चाहिए। हाँ यूट्यूब पे है। हम भी नहीं देखे थे, हमको लगा था कुछ जैसे ओ माय गॉड फर्स्ट देखे थे तो स्पिरिचुअल था, भगवान भगवान से रिलेटेड था वो सब दिस दैट। लेकिन संजोग से एक दिन ऐसे ही देख रहे थे तो यूट्यूब पे नहीं सजेशन में दिखा देता है, तो संजोग से क्लिक किए, हम बढ़ा बढ़ा के देखे। पहले तो लगा कि नहीं देखना चाहिए, नहीं देखे तो हमको लगा कि अरे ये मूवी तो बच्चे लोग जरूर देखे होंगे। और आप लोग को देखना बहुत जरूरी है, अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो पक्का देखिएगा। जब भी मौका मिल जाए, अब ऐसा नहीं कि आज ही देख लेना है, जब भी मौका मिले इसी से रिलेटेड बात किया, सेक्सुअल डिस्ट्रिक्ट पे ही वो बात है, सेक्सुअल डिस्ट्रिक्ट पे ही वो बात है। तो सेक्सुअल डिस्ट्रिक्ट को पूरा करने के लिए क्या करता है, ये पी अपना काम किया, एनिमल भी ऐसा काम करता है। डिजायर, सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर जैसे देखिए होता क्या है, एक सर्टेन एज के बाद, नहीं एक सर्टेन एज के बाद हमारा बॉडी सेक्सुअल डिजायर मांगता है। बोले तो कपुलेशन, मेल है तो कपुलेट करने का काम करेगा, या फीमेल है तो कपुलेशन। जस्ट लाइक लाइफ पार्टनर, नहीं अब मान लीजिए लाइफ पार्टनर है नहीं, तो क्या करेगा उसमें, उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो स्पर्म या सीमेन जो बनता है मेल में, नहीं तो उसको बाहर निकालना। तो ये क्या हो गया, अगर वो मेल सीमेन को बाहर निकाल दिया, या इसी तरह का चीज फीमेल में भी होता है, तो वो अगर इस तरह का है तो वो क्या हो रहा है, सेक्सुअल डिजायर पूरा हो रहा है उसका। और सेक्सुअल डिजायर पूरा हो रहा है तो फिर उसका दिमाग इधर उधर भटकेगा नहीं, वो पार्टनर खोज ढूंढते नहीं फिरेगा, नहीं। तो इसी को बोलता है सेक्सुअल डिजायर। जो सेक्सुअल डिजायर था एक्चुअल में, जैसे एडल्ट में हम लोग आते हैं, गर्ल्स में 12 साल मेंसुरेशन जैसे स्टार्ट हुआ, अब बॉयज में जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो होता क्या है, हम लोग का हार्मोनल चेंज होने लगता है बॉडी में। देखिएगा 10 11 साल या 12 साल से पहले आप लड़का के साथ खेलिए, लड़की के साथ खेलिए, कोई टोक टाक नहीं करेगा, नहीं, एक ही रूम में सो जाइए, अगर कोई कजन उजन है कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके बाद 10 12 साल जैसे मेंसुरेशन स्टार्ट हुआ और इधर स्पर्मेटोजेनेसिस देखिएगा, फिर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आने लग जाता है, क्या है कि वहां बॉडी डिमांड करने लग जाता है। तो उस सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए लोग, वो जो है ओ माय गॉड मूवी देखिएगा, अपने आप को समझ में आ जाएगा क्या सेक्सुअल डिजायर। तो उसमें यहाँ भी है, देखिए सामने में ये जो बी और ऑर्किड जो फ्लावर है, तो इसका एक पेटल फीमेल की तरह दिख रहा है, तो इसको लग रहा है कि हमको सेक्स करना है, हमको रिप्रोडक्शन करना है। तो ये क्या करता है, उससे जाकर रिप्रोडक्शन करता है, ये इंसेमिनेट करेगा। तो यहाँ तो फीमेल तो थी ही नहीं, ये तो जस्ट हो गया सूडो कपुलेशन, सूडो कपुलेशन वाला केस हो गया। ये इसका अपना काम चल गया, इसका सीमेन जो है बाहर आ गया, लेकिन इस फ्लावर जो का जो है ऑर्किड, इसका तो कुछ हुआ नहीं, क्या कि ये तो फीमेल नहीं थी, लेकिन इसका बहुत कुछ हो गया कि वो जो सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने में जो वाइब्रेशन हुआ, वो जो फ्लावर को हिलाया पेटल ही सबको, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो गया, पोलिनेशन। उस कंडीशन में यहाँ पे क्या किया, पोलिनेशन करवा दिया। बोलिए, क्या बोलिए ना। ठीक, नहीं तो ये चीज करवा देगा, तो इस तरह का काम होता है। क्लियर, नेक्स्ट, तो ये चीज हो गया एक प्लांट और किसके बाद एनिमल, नहीं और भी होता है, और भी होता है म्यूचुअलिज्म बिटवीन अलगी और फंजाई। अभी अभी संडे वाला क्लास में बताए थे, संडे वाला क्लास में बताए थे, तो वही चीज है, अलगी एंड फंजाई। और यही दोनों का एसोसिएशन क्या कहलाता है, लाइकेन, नहीं तो लाइकेन। तो इसके बारे में मैं संडे वाला क्लास में ही बताया हूं अभी। आप फंगस, लाइकेन, क्रिस्टेशियस लाइकेन, लाइकेन का बहुत टाइप, रॉक में जो सबसे पहला आता है क्रिस्टेशियस लाइकेन, बताया फॉलिएज लाइकेन, ठीक है। तो हाँ लाइकेन, हाँ उसको तोड़ने आता है। अलगी खुद फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई जिसका औकात नहीं है कि फोटोसिंथेसिस कर ले, तो ये वाटर मिनरल सब एब्जॉर्ब करके अलगी को देता है, अलगी फोटोसिंथेसिस करता है तो अपने भी खाता है, इसको भी देता है, नहीं। तो ये, तो ये सब क्या है, म्यूचुअलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा अगर हम लोग आए, दूसरा एग्जाम्पल सब पे को ले हम लोग यहाँ पे, दूसरा तो इसको लेते हैं। एक होता है इसमें कॉमेंसलिज्म, को, डबल एम ई एन, सेलिज्म।
SALI। कोमेंसलिज्म, कोमेंसलिज्म में क्या होता है? प्लस प्लस। कहेगा सर क्या मजाक है, सॉरी सॉरी, प्लस जीरो जीरो जीरो। कोमेंसलिज्म में क्या होता है? एक का फायदा और दूसरे का न नुकसान और न फायदा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोमेंसलिज्म। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कोमेंसलिज्म का, यहां पे ले लेते हैं नीचे। कोमेंसलिज्म की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसमें भी ढेर सारा आता है। एक आता है लिनिएज। कोमेंसलिज्म में जो बात करेंगे तो क्या आता है? लिनिएज। लिनिएज क्या होता है? एग्जाम्पल सीधा लिखते हैं ना। लिनिएज जानते हो? लत्ती वाला प्लांट सुने हो? तो उसी को बोलता है लिनिएज। LIANAS, लिनिएज। एंड वुडी प्लांट, इसको देखे हो? क्या नाम है? मनी प्लांट। पक्का देखे होगे, नाम ही ऐसा है मनी प्लांट, सोचता है लोग कि मनी लगा ले। मनी प्लांट। चाहे और भी है, कद्दू कोहरा, खीरा, पान, पान वान का देखे हो? ये सब लिनिएज में आएगा। होता क्या है, जैसे मनी प्लांट को ही ले लो, बड़ा बड़ा कॉमन है। मनी प्लांट की जो बात करें वो सरफेस पे ग्रो करेगा, लेकिन अगर बगल में आम कटहल अमरूद कोई बड़ा प्लांट है तो उस पर आप चढ़ा दीजिए तो उस पर चढ़ते रहेगा, तो उस पर क्या करेगा? गोल 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 राउंड करके ऊपर तक चढ़ जाएगा। इसका क्या फायदा है? कि जो बड़ा प्लांट के नीचे रहता, छाया में रहता, डिफ्यूज लाइट में रहता है, तो इसको डायरेक्ट लाइट मिल गया, लेकिन इसका किसी तरह का कोई नुकसान। तो एक का फायदा प्लस और वो जीरो। तो लिनिएज में, लिनिएज का तो प्लस हो गया, फायदा है, लेकिन इसका क्या है? जीरो। इसीलिए क्या आ गया? प्लस एंड जीरो। तो लिनिएज इसमें अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है, ऊपर तक चला जाता है। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल है, बोहनिया, टीनोएस्पोरा। नहीं, लिनिएज का अच्छा एग्जाम्पल है ईपीफाइट। एक होता है ईपीफाइट। ईपी मतलब होता है अपॉन, फाइट मतलब होता है प्लांट, वैसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, जैसे हैंगिंग मॉस, ये सब ईपीफाइट में आता है। ईपी जोन्स, ईपीफाइट्स, ईपी जोन्स, ये सब किस में आएगा? एक का फायदा दूसरे का। चलिए देखिए क्या हो गया, टाइम हो गया है क्या? ईपीफाइट, सुन लीजिए, ईपी फाइट्स, ईपी फाइट्स, टर्म तोड़िएगा, ईपी मतलब अपॉन, फाइट मतलब प्लांट। जैसे इसका एग्जांपल होता है ऑर्किड, हैंगिंग मॉस, ये सब ईपी फाइट में आता है। इसी में अगर और दूसरा में जाए, ईपी जुअन्स, क्या बोला जाता है? ईपी जुअन्स। जू, जू बोले तो एनिमल, ईपी जो, ये होगा ईपी फाइट, ईपी जोन्स। ईपी जोन्स का जैसे एग्जांपल आपको जानना चाहिए, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है सकर फिश, फिश एंड शार्क। एक इसी में एग्जांपल होता है पायलट फिश एंड शार्क, PILO, पायलट फिश एंड, दोनों के बारे में बताता हूं। और भी ऐसे इसका एग्जांपल में आता है इकोला बैक्टीरिया एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन ऑफ मैन, या ह्यूमन, नहीं, ये सब इसी का एग्जांपल में आता है। ऐसे तो और भी एग्जांपल है, क्लोफिश है, सी एनिमोन इसी में आता है, वेल ब्रेकल्स इसी में आता है, नहीं, केटल, केटल और बर्ड इसी में आता है। तो एक दो एग्जांपल को हम डिटेल करते हैं। देखिए, सकर फिश और शार्क, इसका एग्जांपल समझिए। सकर फिश और शार्क क्या करता है? सकर फिश छोटा फिश होता है और शार्क बड़ा है। शार्क 1 किलोमीटर तैरने में मुश्किल से 1 मिनट लेगा, और सकर फिश को अगर 1 किलोमीटर तैरना होगा ना, घंटों ले लेगा, सुबह से शाम तक तैरते रहेगा तब पहुंचेगा। सेम उसी बात है पायलट फिश और शार्क, ये वहां छूट गया, नहीं। आप देखिए, सकर फिश क्या करता है, इसमें कांटा ऐसा निकला रहता है सकर फिश। शार्क बड़ा मछली है, ये क्या करेगा? अपना हुक को फंसा देता है शार्क के बॉडी में। एगो दुगो ने, सैकड़ों और हजारों के तादाद में रहता है, ढेर सारा। अब शार्क तैर रहा है इधर से उधर, साथ साथ कौन तैर रहा है?
शार्क जो खाना झपट्टा मारा खाया, तो शार्क तो बड़ा बड़ा पीस खा लेगा, लेकिन छोटा छोटा जो टुकड़ा सब रह जाएगा ये सब फटफट खा लेगा। एक तो तैर लिया, नहीं फ्री का तैर लिया, फ्री का खाना मिल गया, और भी एक चीज बहुत बड़ा हुआ, फ्री का प्रोटेक्शन मिल गया। अब छोटा फिश था तो उसको तो कोई भी फिश निकल लेता ना, लेकिन शार्क के साथ है, निकल के दिखा। शार्क के डरे से दूसरा देख लेगा, अरे शार्क है, नहीं, वो भाग जाएगा, प्रोटेक्शन भी मिल गया। सेम इसी तरह का काम है पायलट फिश का। पायलट फिश भी शार्क जैसे है, इसका बॉडी इसके चारों साइड तैरता रहता है। शार्क जाएगा वो, कहिए जस्ट कहिए कि उस पर सवारी करता है, नहीं, जिधर जिधर वो जाएगा उसके साथ ही मूवमेंटो करेगा, जानता है कि अलग गए तो मारे जाएंगे, अलग जहां गए तो मारे जाएंगे, कोई दूसरा खा जाएगा, लेकिन शार्क के डर से दूसरा आएगा नहीं। दूसरा आसानी से एक जगह से दूसरे जगह चला भी गया बिना झंझट का, और तीसरा है फूड भी आसानी से अवेलेबल हो गया, क्या कि शार्क शिकारी करेगा ही, शिकारी है, शिकार करेगा, और शिकार करेगा तो थोड़े ना एक एक गो सब चुन के खाता है। ये इस तरह का एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हुआ, शार्क का कोई नुकसान नहीं है, शार्क तो वैसे भी जुठन छोड़ दिया था, लेकिन इसका तो बड़का फायदा है, सकर फिश को फायदा है, शार्क का कोई नुकसान नहीं, इसका फायदा, इसका कोई नुकसान नहीं। सेम इसी तरह से इकोलाई बैक्टीरिया और ह्यूमन, हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में इकोलाई बैक्टीरिया रहता है, हमारा फीकल मटेरियल पे, सीधा सीधी बोले, ठेठ में बोले तो लेटरिन पे। फीकल मटेरियल बोलने में सुनने में अच्छा लगा, लेकिन लेटरिन बोले तो सुनने में थोड़ा, तो बायोलॉजी में बहुत चीज है कि डायरेक्ट बोलने पे थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन बात वही है। तो फीकल मटेरियल पे ग्रो करता है, तो वैसे भी हम लोग क्या करते हैं, लेटरिन को, फीकल मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं, नहीं, बाहर निकाल दिए, तो हम लोग को कोई फर्क इससे नहीं पड़ा, लेकिन इसको भोजन मिल गया, इसको फूड मिल गया, इसको रहने का जगह मिल गया, इसको प्रोटेक्शन मिल गया, नहीं, सब कुछ मिल गया, घर बना के रहता है पूरा पूरा खानदान के साथ, नहीं, तो ये चीज। लेकिन आजकल ऐसा माना जा रहा है इकोलाई बैक्टीरिया विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन करता है, ऐसा माना जा रहा है, विटामिन बी 12 का प्रोडक्शन कर रहा है कौन, इकोलाई बैक्टीरिया। अगर ये प्रोटेक्शन कर रहा है, वैसे तो अभी भी +0 में जाइएगा, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन कर रहा है तो ये भी प्लस और वो भी प्लस का है। विटामिन बी 12 हम लोग को एसेंशियल है, खासकर आरबीसी के मेचुरेशन के लिए, हम लोग का जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स है उसके मेचुरेशन के लिए एसेंशियल। एक होता है प्रोटोकॉपरेशन, टाइम हो गया, बस लिख के छोड़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटो को ऑपरेशन, तो प्रोटोकॉपरेशन पे अगले क्लास में बात करेंगे, लेकिन इसका एक सिंबल देख लीजिए, प्लस प्लस, बस एक लाइन खाली सुन लेना है, एक लाइन, बस एक लाइन सुनना है। देखिए इसका सिंबल क्या है, बात नहीं, बात नहीं, बस एक लाइन सुनिए ना, एक लाइन। देखिए उधर भी प्लस प्लस, इधर भी, बस इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे को फायदा, वहां भी दोनों एक दूसरे को फायदा, इसमें उसमें अंतर है कि ये फिजिकल एसोसिएटेड है, दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रहेगा म्यूचुअलिज्म में, लेकिन उसमें क्या है, साथ साथ है तो फायदा दे रहा है, और साथ नहीं है तो नुकसान नहीं है, अपना अलग अलग ग्रो कर रहा है। नहीं, हम लोग का रिलेशन इसी में आता है, टीचर स्टूडेंट का, आपका पैसा से मेरा घर चलता है, हम पढ़ाएंगे तो आपका घर चलेगा, लेकिन मान लीजिए आप पढ़ने नहीं आएगा तो क्या हम मर जाएंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे तो क्या आप मर जाइएगा। तो हम लोग का ये प्रोटोकॉपरेशन में आता है, एक दूसरे का साथ है तो एक दूसरे का हम लोग फायदा कर रहे हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? और भी बात करेंगे, लेकिन कल, कल भी क्लास है, बोले तो नेक्स्ट क्लास नहीं, तो कल जो क्लास है, कल ये इंट्रेक्शन, ये सब कल पहला चैप्टर हम लोग का क्लोज हो जाएगा, इकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्लोज हो जाएगा कल। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, निकले।